नमस्कार दोस्तों। टारगेट टीचर्स एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। और ये जो हम सीरीज चला रहे हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए या लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ये टीचर ओरिएंटेड हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि रीट के एग्ज़ाम में मुख्य तौर पर जो है ये जो किताब है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10, जिसमें हम टॉपिक पर्यटन से संबंधित हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसका मुख्य योगदान हमें देखने को मिला। अब हम थोड़ा सा हम पीछे कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करेंगे। देखिए, हमने कल ये दो क्वेश्चन देखे थे, क्योंकि बीएसटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 10वीं किताब से उठाए हुए हैं, जिसमें हमने देखा काली विज्ञान सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन आया हुआ है और जो किताब की जो लाइन है हूबहू उठाई गई हैं। साथ ही साथ में ये क्वेश्चन था। आगे हम बात करते हैं, यहाँ हम टॉपिक जो बात करें पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, जो अब टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली बात हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में की गई। साथ ही साथ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में यूनेस्को समिति की सिफारिश पर। उसके बाद राजस्थान को 10 सर्किट में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें हमने स्टार्ट किया पर्यटन सर्किट के बाद हमने स्टार्ट किया है अजमेर ज़िले को। अजमेर ज़िले में हमने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, रीट में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें L1 में देखने को मिला है। तो देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक संस्कृत महाविद्यालय है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसको निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। इसकी मुख्य तौर पर विशेषता क्या है? हिंदू व इस्लामिक शैली की स्थापत्य कला का ये अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, इससे संबंधित यहाँ पे किंवदंती दी गई है, क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद के रूप में तब्दील कर लिया। हो सकता है उसको 2.5 दिन लगे हो, इसलिए कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। या यहाँ पर पंजाब शाह बाबा का अढ़ाई दिन का उर्स भरता, इसलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा से संबंधित नाम दिया गया होगा। आगे एक बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह है। तो देखिए, यहाँ पर अजमेर में इसके मन्नत मांगने पर और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाई जाती है। आगे बात करें, दरगाह में कितने दरवाजे हैं? मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? मुख्य रूप से 3 दरवाजे हैं। पहले जो मुख्य दरवाजा है उसका नाम हम बात करें निजाम दरवाजा है। निजाम क्योंकि हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया था। दूसरी बात करें, यहाँ पर है शाहजहाँ द्वारा शाहजहानी दरवाजा बनवाया गया। तीसरी हम बात करें बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा, जो किसने बनाया? महमूद खिलजी द्वारा बनवाया गया है। आगे बात करें, उर्स के दौरान यहाँ पे दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रिवाज है, जिसमें हम देखते हैं बड़ी तेग जो है ये तांबे का बड़ा कढ़ाव है जिसमें खाना बनता है। तो 4800 किलो और छोटी देग में 2240 किलो यहाँ पे खाद्य सामग्री बनाई जाती है। उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है, और यहाँ पे मुख्य तौर पर केवल शाकाहारी भोजन बनवाया जाता है। आगे बात करें आना सागर झील। आना सागर झील की बात करें तो यहाँ पर ये कृत्रिम झील है, और कृत्रिम झील है तो इसको किसने बनवाया? अजय राज चौहान के जो पुत्र हैं अरुणराज, जिनको आना जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आना सागर झील बनवाई। अब झील के किनारे क्या क्या है? दौलत बाग है साहब। दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर द्वारा बनवाया गया। और यहाँ पर शाहजहाँ द्वारा 5 बारह दरियाँ बनवाई गई। 5 बारह दरिया की बात करें तो यहाँ पर ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं, जहाँ पर शांति और अच्छे से माहौल के लिए जाते हैं लोग। आगे बात करें मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर राज घराने के जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल के रूप में है। आगे बात करें तो यहाँ पर रिचर्ड वर्क द्वारा 1875 में, रिचर्ड वर्क द्वारा 1875 में ये बनवाया गया। इनकी शैली की बात करें तो शैली यहाँ पे इंडो सार्वजनिक यानी भारतीय प्लस अरबी शैली में यह बनवाया गया है। आगे सोनी जी की नसिया एक जैन मंदिर है, 19वीं शताब्दी में बनवाया गया, क्योंकि हमने रीट में देखा क्वेश्चन वो शताब्दियों से संबंधित भी स्थापत्य कला के बारे में पूछा है। समय काल क्या है उसको काल क्रम के अनुसार बनाइए, तो हमें समय काल भी याद रखना है। तो जो दिया हुआ है जिसमें हम सोनी जी की नसिया की बात करें तो 19वीं सदी में यह बनवाया गया है। आगे जैन मंदिर है, इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके मुख्य कक्ष को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। प्रवेश जो द्वार है वो लाल पत्थर से बनवाया गया है। अंदर संगमरमर की दीवारें हैं, काष्ठ आकृतियां जिस पे उकेरी गई हैं, और शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थकों की छवियां व चित्र बने हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर पुष्कर में जब बात करते हैं तो पूरे विश्व में केवल एकमात्र मंदिर है, और ये संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है। लाल इसका शिखर है, हंस क्योंकि उनका वाहन है,
ब्रह्मा जी का वाहन है, तो यहाँ पे चतुर्मुखी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर की और क्या बात करें, सूर्य भगवान की संगमरमर की मूर्ति है जो प्रहरी की भांति यहाँ पे दिखाई देती है। और मुख्य विशेषता उसमें क्या है, सूर्य भगवान की जो मूर्ति है उसमें जूते पहने हुए है। आगे सावित्री, सावित्री जी की बात करें तो ब्रह्मा जी की पत्नी है ये पहली। उसके बाद बात करें तो ये आमने सामने है एक तरह से मंदिर, तो ये ब्रह्मा जी के मंदिर के पास ही है। यहाँ पे रोप भी बना हुआ है, हम देखते हैं। और ब्रह्मा जी ने क्या पुष्कर में अपना यज्ञ किया, गायत्री जी से विवाह किया दूसरा, जिससे ये नाराज हो गई, श्राप दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में केवल एकमात्र हमें मंदिर दिखाई देता है, पुष्कर अजमेर में हम बात करें। उसके बाद पुष्कर सरोवर है, जिसको तीर्थ राज कहा जाता है, सभी तीर्थकों का राजा कहा जाता है, जहाँ पर आपकी यात्रा तभी पूर्ण मान जाती है जब पुष्कर सरोवर में आप डुबकी लगा लेते हैं। यहाँ बात करें तो 500 से अधिक मंदिर हैं और 52 घाट हैं। और इनकी आकृति कैसी, अर्धगोलाकार रूप में ये है। 9 से 10 मीटर ये गहरी झील है। यहाँ तक की हमने बात की और यहाँ तक हमने कल पढ़ा। यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं पीवाईक्यू में, उससे संबंधित आगे चलते हैं। चलिए अब अगला जिले की बात करें, अलवर जिला। अलवर जिले में जब भी घूमने जाओगे तो सबसे पहला है आपका नाम जो याद आएगा, टाइगर रिजर्व क्षेत्र। कौन सा, सरिस्का। कौन सा, सरिस्का। अलवर जाओगे तो सरिस्का जरूर जाओगे। अभी रीट L1 में और L2 में यहाँ से दोनों से क्वेश्चन उठाए, पूरी लाइन टू लाइन हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। आपको ये दिखाई दे रही होंगी, थोड़ा सा इसका और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो इसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देंगे। आइए आगे बात करते हैं। अलवर सरिस्का जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है उसकी जब बात करें तो सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। क्योंकि ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, सबसे पहले इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यारण्य में भय पूरा आता है। हिंदी की वर्णमाला में अभ्यारण्य के शुद्ध अशुद्ध शब्द में आने वाला शब्द है। तो अभ्यारण्य जो होता है उसको 1 नवंबर 1956 को दर्जा दिया गया। तत्पश्चात 1978 79 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दर्जा दिया गया। क्यों, 1972 73 में टाइगर प्रोजेक्ट आया, जिसके बाद हमने टाइगर को संरक्षित करने के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो हमने 1978-79 में हमने जो सरिस्का है उसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया। उससे पहले ही अभ्यारण्य था। कब, 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा इसको दिया गया। आगे बात करें इसका वन क्षेत्र कितना है तो 1213 वर्ग किलोमीटर, 1213 वर्ग 1213 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। यहाँ पे बाघ के अलावा बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनके नाम दे रखे हैं नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बंदर। और पक्षियों में हम बात करें तो जंगल बेवलर, बुलबुल, क्विल आदि ये पाए जाते हैं। जो हमसे संबंधित यहाँ क्वेश्चन है, 3 फैक्ट हैं, तीनों ही रीट में हमें देखने को मिले हैं कि ये अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया तो 1 नवंबर 1955 को दिया गया है। तत्पश्चात टाइगर रिजर्व कब गया है, 1978-79 में इनको। और एरिया कितना है तो 1213 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे एरिया दिया गया है। आगे बात करें भानगढ़। अलवर में जब भी हम एक रहस्यमय स्थान की जब बात करेंगे तो भानगढ़ का नाम जरूर आता है। आपने भूतिया जगह के नाम से भी जाना जाता होगा इसको। आगे बात करें तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आजकल जो क्वेश्चन फैक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे हमने दूरियों को भी एक तरह से देखा है कितने किलोमीटर, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है। तो सरिस्का से 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे भानगढ़ स्थित है। ये किसने बनवाया था, किसने स्थापित किया, थोड़ी सी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी। आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में इसको भानगढ़ को स्थापित किया। क्या, आमेर के राजा है भगवान दास जी, महाराजा भगवान दास जी हैं, उनके पुत्र है माधव सिंह, उन्होंने अपनी प्रथम नगरी के रूप में इसको स्थापित किया है भानगढ़ को। कालांतर भानगढ़ के वीरान होने के कारण इस यहाँ पर ये किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। इसको भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान के रूप में भी जाना जाता है। जो भानगढ़ की बात करें तो सरिस्का से ये 50 किलोमीटर दूर है। और किसने बनवाया था, आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र हैं माधव सिंह, उन्होंने प्रथम नगरी के रूप में इसको स्थापित किया है। और ये वीरान शहर माना जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो रहस्यमय स्थान है उसके बारे में इसको माना जाता है। आगे थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे हम, जिसे साफ दिखाई दे, थोड़ा सा इसको नीचे लेंगे।
हाँ जी, तो अलवर की जैसे, हाँ जी। तो हम बात करें इसको गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ पे खंडरों में क्या क्या है हमारे पास, और खंडरों में, तो खंडरों में यहाँ पे 7 मंजिला महल के अवशेष, 7 मंजिला महल के अवशेष दिखाई देते हैं। आगे बात करें, और सुव्यवस्थित यहाँ पे बाजार है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, गणेश मंदिर है, तालाब नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं 7 मंजिला यहाँ महल था जिसके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। आगे सुव्यवस्थित यहाँ बाजार था, दुकानें थीं, और यहाँ पे सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और गणेश जी का मंदिर और तालाब हमें नजर आते हैं। आगे बात करें, थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तो ये थोड़ा सा साफ दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा बड़ा और करने की कोशिश करेंगे साहब। हाँ जी, थोड़ा से ये, हाँ जी। आगे बात करें तो अलवर में और क्या प्रसिद्ध है, तो मूसी महारानी की छतरी, अलवर में क्या है, मूसी महारानी की छतरी प्रसिद्ध है। हम देखते हैं कि अलवर शहर में ये स्थित है, क्योंकि मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई, किसकी याद में बनवाई, ये थोड़ा सा फैक्ट है। हाँ जी, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी जिसका नाम था मूसी महारानी, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी जिसका नाम था मूसी महारानी। और उनकी स्मृति में, उनकी याद में बनवा कौन रहे हैं, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाया गया था, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाया गया था। महाराजा बख्तावर सिंह की पत्नी जो है, रानी जो है मूसी महारानी, उनकी स्मृति में ये बनवाया गया है। छतरी की वास्तुकला की बात करें तो कौन कौन सी शैली है, तो ये भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है, भारतीय और इस्लामिक शैली शैली का ये क्या है, मिश्रण है। अब इसमें बात करें तो यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बनी इस छतरी में, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, और कितने 12 विशाल स्तंभ है, 27 अन्य स्तंभ हैं इसमें। आंतरिक जो भाग है उसमें क्या क्या है साहब, भगवान श्री कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मी जी का और सीता जी की छवियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। आगे अरावली की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ स्थान है। इसी के बगल में सिटी पैलेस देखने को मिलता है। सामने की बात करें तो सागर झील दिखाई देती है, और सामने एक मंदिर और है जो माता जी का मंदिर है, जब हम करणी माता जाते हैं तब पहाड़ वाले रास्ते से दिखाई देता है। आगे देखिए, महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित यहाँ पे और भी चित्र हमें दिखाई देते हैं। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। अलवर में जाएंगे तो महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी जो महारानी है, उनकी स्मृति में महाराजा विनय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। और यहाँ पे भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण दिखाई देता है, और ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। 12 विशाल स्तंभ है, छोटे स्तंभ की बात करें 27 हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आंतरिक भाग भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मी जी की यहाँ पे आकृतियाँ उकेरी गई हैं। और ये जो जगह है अरावली की पहाड़ियों में है, सिटी पैलेस के पास है, सागर झील के सामने है, देवी जी का मंदिर है वहाँ पे। और महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित और भी हमें यहाँ पे चित्र दिखाई देते हैं। आगे बात करें तो भर्तृहरि, महाराजा भर्तृहरि, अलवर की जब बात करें तो मेले की बात करें तो 2 मेले अपने पास यहाँ पे दिखाई देते हैं। कौन से, भर्तृहरि का मेला जो हमें दिखाई देता है भाद्रपद की कृष्ण की अष्टमी को, है ना, भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को राधा अष्टमी होती है, उस दिन ये हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो भर्तृहरि जो है धाम, महाराजा भर्तृहरि अलवर के एक बैरागी शासक थे। वैसे तो थे ये मध्य प्रदेश के, लेकिन यहाँ पे आगे बैरागी हो गए। आगे बात करें इनके जीवन के अंतिम वर्ष यहीं पे गुजरे थे। आज भी क्या होता है, अखंड ज्योति यहाँ पे जली हुई है जो तुम्हें दिखाई देती है। लेकिन महाराजा जयसिंह ने, कब, किसने, महाराजा जयसिंह ने 1924 में, कब, 1924 में भर्तृहरि जो मंदिर है उसको नया स्वरूप प्रदान किया। तो आपसे पूछा जाता है कौन से शासक ने और कब महाराजा भर्तृहरि का जो मंदिर था उसको नया रूप कब दिया, तो 1924 में हम बात करें महाराजा जयसिंह की, जिन्होंने ये नया रूप दिया। आगे बात करें तो यहाँ मेला कब भरता है, हमने बात की जब भाद्रपद की शुक्ल की अष्टमी को, राधा अष्टमी होती है, उसी दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। सप्तमी और अष्टमी मानते हैं, लेकिन अपने मुख्य जो मंदिर मेला है वो अष्टमी को ही भरता है। इसमें बड़ी श्रद्धा से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ पे। और पास में हनुमान जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और श्री राम जी का मंदिर, 3 मंदिर हमने बताया, और भी आदि स्थितियाँ हैं। आगे बात करें, सिलीसेट झील अलवर की प्रसिद्ध, क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल कर दिया गया है, इसको 5वीं अपने पास आ गई है। तो सिलीसेट झील, आगे बात करते हैं। सिलीसेट झील अरावली के पश्चिमी छोर पर है। कौन से छोर पर है, तो पश्चिमी छोर पर है, ये ध्यान रखना है।
पहाड़ों के बीच में है, ये सिलीसेड झील है। अलवर से सरिस्का जाते समय, अलवर से सरिस्का जाओगे क्योंकि सरिस्का सबसे पहले आया, सब तो अलवर से निकलते ही 15 किलोमीटर दूरी पर, कितने किलोमीटर दूरी पर, 15 किलोमीटर दूरी पर दी हुई है। आगे महाराजा विनय सिंह ने 1845 में सिलीसेड बांध के रूप में करवाया था। इसका निर्माण जब करवाया तो महाराजा विनय सिंह द्वारा ही करवाया गया 1845 में। अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि मूसी महारानी छतरी थी वो बनवाई थी महाराजा विनय सिंह ने, और सिलीसेड झील का निर्माण भी 1845 में विनय सिंह द्वारा करवाया गया। किसको, किसके रूप में, सिलीसेड बांध के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो नदी कौन सी थी साहब, तो यहाँ की स्थानीय नदी है रूपारेल नदी। कौन सी नदी, रूपारेल नदी। आगे हम जाएंगे नटनी का बारा देखने के लिए तो भी हमें यही दिखाई देगा, ये रूपारेल नदी जो है इसकी शाखा से यहाँ पे ये झील बनवाई गई। इस झील के किनारे हरी भरी वादियाँ हैं, मोती सा झलकता ये सिलीसेड लेक पैलेस यहाँ पर है। और यह राजस्थान पर्यटन विकास आरटीडीसी का ये हेरिटेज होटल के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ पर्यटन के लिए बोटिंग की सुविधा दी गई है, बर्ड वॉचिंग की सुविधा दी गई है। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं, पानी में तैरती बतखें, मगरमच्छ हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा की बात करें तो अलवर में और क्या क्या प्रसिद्ध है। अलवर की जब बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि पुरजन विहार, कौन सा, पुरजन विहार, मतलब ये तो हमने नाम ही नहीं सुना, तो आपने नाम सुना होगा कंपनी बाग का। एक बार पीटीटी के एग्जाम में पुरजन विहार नाम दिया गया, तो आप जानते होंगे कंपनी बाग का ही दूसरा नाम क्या है, पुरजन विहार है। आगे बात करें तो एक और हमने देखेंगे अपने घाटी है, जिंदौली और चांदौली की घाटी। तो जिंदौली घाटी, जिंदौली की सुरंग हमें देखने को मिलती है। ये भी कहाँ है साहब, ये भी अलवर में है, जिंदौली की सुरंग। अभी रूपारेल नदी की जब हमने बात की, इसी पर बना हुआ है नटनी का बारा इसी पर बना हुआ है। आगे बात करें, जब हमने कंपनी बाग जा ही रहे हैं तो अलवर शहर के बीचों बीच में बना हुआ है होप सर्कस, रानी होप सर्कस, क्योंकि जो रानी घूमने आई थी तो उसके याद में हमने उसका नाम रख दिया होप सर्कस। तो आदि बहुत सारे स्थान हम बात करेंगे। साथ ही साथ में और इसको हम देखा कि आज हमने अलवर देखा, क्या देखा हमने, आज हमने अलवर देखा। तो अलवर की जब बात करें तो सबसे पहले हम गए सरिस्का। कहाँ गए साहब, सरिस्का। तो हम देख सकते हैं कि अलवर के जब भी हम पंचगौरम में भी देखेंगे तो सरिस्का एक हमारे पास है, सरिस्का अभ्यारण्य है। उसके बाद अलवर में ही सरिस्का जाते समय उससे पहले हमने देखा सिलीसेड झील देखेंगे। हम कहाँ जाएंगे, सिलीसेड झील देखने, सिलीसेड झील देखने जाएंगे। तो अलवर के अंदर भी तो कुछ होगा, तो मूसी महारानी की छतरी है। कौन सी है, मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी है। यहाँ पर मूसी महारानी की छतरी है। उससे और देखिए क्या है, हम जैसे सिलीसेड चले गए तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भर्तृहरि का मेला भरेगा, भर्तृहरि का मेला भरेगा। और क्या होगा साहब, पांडुपोल जा सकते हैं हम, क्योंकि हम जब सरिस्का ही जा रहे हैं तो पांडुपोल भी जाएं। हनुमान जी का मंदिर है हमारे पास, है ना, पांडुपोल जी हो गए। और क्या हो सकता है साहब, यहाँ पे सिलीसेड झील हो ही गई। आगे देखिए, जब पांडुपोल और सरिस्का जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे आरएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, एक नीलकंठ महादेव का मंदिर है। नीलकंठ महादेव का मंदिर सरिस्का में ही है। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है, तो ये हमें देखने को मिला अलवर में। तो इस बहुत सारे प्रश्न हमें दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।